आज का क्वेश्चन है प्रूफ √2, √3, √5 और √7 इरेशनल। हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन इसी तरह से होगा। तो हम लोग देखते हैं √3 को हम लोग आज प्रूफ करते हैं। √3 कर ले, √5 कर ले, √2 कर ले। बेसिकली यही तीनों में से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इरेशनल प्रूफ करने बोल रहा है तो इसके अपोजिट हम लोग एज्यूम करेंगे कि √3 लेट √3 बी रैशनल। इसको हम लोग रैशनल एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इफ √3 इज रैशनल देन √3 इज इक्वल टू p/q, ओके, वेयर p and q have no any common factor other than 1, okay, this we assume। नाउ इसके साथ हम लोग खेल सकते हैं। अगर इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस इधर माइनस, इसको स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो √3 स्क्वायर इक्वल टू p/q स्क्वायर, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ओके। देन सॉल्यूशन क्या आएगा? √3 स्क्वायर यानी 3 एंड p²/q², ये आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 3q² इक्वल टू p², 3q² इक्वल टू p²। इसका मतलब 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे q² से तो p² आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड्स p²। इसका मतलब ये आ रहा है। तो अगर हम एक थ्योरम को याद करें, थ्योरम 1.3, तो हम लोग देखते हैं कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है p² को तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1, ओके। तो अगर 3 p को डिवाइड करेगा तो 3 को अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा। दैट मीन्स मान लेते हैं 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो कितना बार में डिवाइड कर रहा है, वो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग c बार में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3c इक्वल टू p, ओके। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या मिला था कि 3q² इक्वल टू p², 3q² इक्वल टू p² और p का वैल्यू क्या है? 3c, तो p की जगह लिखेंगे 3c²। तो 3q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9c², ठीक है। 3q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9c²। तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3c²। अब कहोगे ये कैसे है? तो 3 से इसको डिवाइड कर दिए, 3 3 9 कट गया तो 3c² आया। यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 3c² इक्वल टू q² यानी 3 से q² भी डिवाइड करेगा, है ना। 3 डिवाइड्स q², 3 डिवाइड्स q²। तो 3 डिवाइड्स अगर q² है तो ये आएगा 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स q, ये आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 क्या मिला? इक्वेशन ये 1 मिला हमें कि 3 डिवाइड्स p एंड इक्वेशन 2 मिला 3 डिवाइड्स q। ये 2 इक्वेशन मिला। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है हमें? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 p and q have 3 a common factor other than 1। लेकिन हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था? हम लोगों ने एज्यूम किया था कि p and q have no any common factor other than 1।
हम लोगों ने ए एज्यूम किया था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है कि P and Q हैव 3 ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस दैट मीन्स कि हमारा जो एजम्पशन था, हम जो माने थे वो रॉन्ग हुआ। ठीक, दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ √3 इज इरेशनल। हम लोगों ने √3 को रेशनल माना था और माना था कि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर क्या निकला, हमारा 3 कॉमन फैक्टर निकला। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हैंस √3 इज इरेशनल। प्रूव्ड। ओके, थैंक्स। और इसी तरह से हम लोग √2 √5 को भी प्रूव कर सकते हैं, जो क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट को शेयर करें। ओके, थैंक यू।